राज है और मैं एक छोटे से शहर कुरुक्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी, जहाँ पे गीता का उपदेश दिया गया था। और एक छोटे से शहर से हम उभरे हैं और बड़े शहरों में भी हमने काम किया है। हमने मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली बड़े मेट्रोस में काम किया। तो एक चीज़ रियलाइज़ होती थी हमेशा भी यार, इस रीजन में इतना टैलेंट है, चंडीगढ़ में, पंजाब में, हरियाणा में, ये हर इंडस्ट्री में टॉप पे है। चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, सिंगिंग हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की हम बात कर लें, सबसे ज़्यादा मेडल यहाँ के लोग लेके आते हैं। तो एक हमेशा से एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि कहीं ना कहीं हम जो स्टार्टअप कल्चर है, जो बिजनेस कल्चर है, उसमें हम पीछे रह गए हैं थोड़ा बाकी मेट्रो से। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर बहुत आगे निकल गए हैं बिजनेसेस में, स्टार्टअप्स में। तो हमें ये था कि कुछ यहाँ से हम खड़ा करें, चंडीगढ़ से कुछ बनाएं और पूरे भारत के लिए बनाएं। तो एक सपना था और ऐसा बिजनेस बनाएं जो एथिकल हो, जो लोगों के लिए हो, लोगों से बना हो। तो उसी मकसद से हमने सर एक ऑटोमोटिव लेंडिंग प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसका नाम है रेफिनसर्व। और रेफिनसर्व जो है वो दो शब्दों से बना है, रीफाइनेंस सर्विसेज। तो रीफाइनेंस का शॉर्ट है रेफिन और सर्विसेज का शॉर्ट है सर्व, रेफिनसर्व। और इसमें सर हम टीयर 3, टीयर 2 सिटीज़, गाँवों पे फोकस कर रहे हैं, जहाँ के लोगों को लेंडिंग का फॉर्मल एक्सेस काफ़ी लिमिटेड है और डीलर्स के पास भी बहुत लिमिटेड लेंडर ऑप्शंस है और ये सब ऑफलाइन है अभी तक। तो हम उसको डिजिटलाइज करना चाह रहे हैं, टेक के सॉल्यूशन के थ्रू हम उनको सॉल्यूशंस देना चाह रहे हैं। तो हम डीलर्स, बैंकर्स, कस्टमर्स, इन पूरे इकोसिस्टम को कनेक्ट करना चाह रहे हैं थ्रू आवर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज़। और अभी तक सर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है, क्योंकि हमारी अप्रोच है कस्टमर फर्स्ट। कस्टमर के लिए जो भी बेनिफिशियल है, जो उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बेस्ट बैंक बनता है, हम उसको वो सजेस्ट करते हैं। और अभी तक रिस्पॉन्स अच्छा है एंड होपफुली हम इसको स्केल करेंगे पूरे इंडिया में। एंड मैं चाहूँगा अंकुश जी भी कुछ अपना ऐड ऑन करें। एक सर आप ये बताए, आपने कहा कि ये रीजन हर चीज में नंबर 1 है जी। पंजाब भी यहाँ पर आता है जी। तो सुसाइड में भी नंबर 1 है, उसकी वजह लोन है जी। क्या उसी कड़ी में एक और जी। लोन चेन आ सर गई? आपने बिल्कुल राइट क्वेश्चन उठाया। हमें भी ये बहुत रियलाइज होता था, क्योंकि पहले हमने बैंक्स में भी काम किया, बैंक्स और एनबीएफसी में। तो वहाँ जब हम कस्टमर्स को मिलते थे जिन्होंने हमसे लोन लिया होता और वो किस्तें नहीं दे पाते थे, तो कई बार हमने समझा कि वो बंदा गलत नहीं है, उसके आसपास के हालात ऐसे हो गए कि वो किस्तें दे नहीं पा रहा। उसकी इंटेंशन डिफॉल्ट करने की नहीं थी, बट मजबूरन मान लो किसान है, फसल खराब हो गई, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, उसके कंट्रोल की चीज़ नहीं थी, वो जान के नहीं वो करना चाह रहा था, बट उसके साथ सिचुएशन ऐसी हो गई कि उसकी किस्तें टूट गई। और जब हम ऐसी स्टोरी सुनते थे कि कस्टमर के घर में ऐसा हो गया, कुछ लोग जैसे आपने बताया इतना कठिन कदम उठा लेते थे, फिर हम देखते थे कई लोग स्ट्रेस के कारण नशे में पड़ जाते थे। तो ये प्रॉब्लम हमने ग्राउंड पे देखी है, इसलिए हमने कहा सर हमारी अप्रोच कस्टमर फर्स्ट है, इसलिए हम कस्टमर को वो सॉल्यूशन देना चाहते हैं जहाँ पे उसको कम से कम रेट लग रहा है। सर कस्टमर क्या है, डेट में क्यों फंसता है वो, क्योंकि उसको ब्याज इतना ज़्यादा लगा देते हैं लोन देने वाले कि वो उसी जाल में फंस जाता है। तो हम उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, हम कस्टमर को जो लोएस्ट रेट लग सकता है हम उसको वो दिलवा रहे हैं, ताकि उसको कभी ऐसी मुसीबत ना पड़े। नहीं, लोवेस्ट रेट नहीं, जब कुदरती आपदा होती है तो उसमें तो वो कुछ भी नहीं दे पाता। सर ये बात आपकी ठीक है। उसके लिए क्या सोल्यूशन लेके आए सर देखिए, उसमें हम ये कोई टाइम पीरियड बढ़ाने का या कुछ? सर वो बैंक्स की पॉलिसीज रहती हैं। अभी तक क्या है, हम अपनी बुक्स पे लैंडिंग कर रहे हैं, जो ये लोन दे रहे हैं वो हम अपनी किताबों पे नहीं दे रहे हैं। हम एनबीएफसी नहीं है, हम बैंक नहीं है, हम एक प्लेटफॉर्म है, एक फिनटेक है, हम कस्टमर और बैंक्स को कनेक्ट करते हैं। वो डिसीजन हमारा नहीं रहता, वो बैंक्स का रहता है। बट ऑफकोर्स अगर किसी कस्टमर की सिचुएशन ऐसी है कि वो डिफ़ॉल्ट करना नहीं चाहता, बट वो सिचुएशन आसपास की ऐसी वो फंस गया है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो एमिकेबली कस्टमर के लिए भी एक सोल्यूशन हो सके और बैंक का भी पैसा आ सके, तो वो हम मीडिएट करने की कोशिश करेंगे। कोई प्रोसेसिंग फीस भी है इसकी? सर वो बैंक्स की जो रहती है वही है, हम अपनी तरफ से कुछ चार्ज नहीं करते, हमारी कोई प्रोसेसिंग फी नहीं है, कोई कमीशन हम कस्टमर से नहीं लेते। जो भी बैंक्स की टर्म्स एंड कंडीशन है हम उसी को फॉलो करते हैं। गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट आपको चाहिए जिससे स्टार्टअप इकोसिस्टम बने? जैसे आप लोगों ने गिव टेकन डेयरिंग स्टेप है, सेटअप जॉब्स वो सब, तो यहाँ क्या सर अगर जो स्टार्टअप्स को कोई देना चाहेंगे, आप कोई कम्युनिकेट करना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? तो सर वैसे तो गवर्नमेंट बहुत सी अच्छी पॉलिसीज लेके आ रही है, चाहे वो पैन इंडिया लेवल पे पॉलिसी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की, वो बहुत अच्छी है। और लकीली हम तो यूटी में आते हैं, तो दो गवर्नमेंट की हम कैपिटल में बैठे हैं, तो
वो भी एक एडवांटेज है। थोड़ा एक ये है सर, अगर एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हो जाए तो वो बहुत हमें सपोर्ट करेगा। अगर एक कोई सिंगल विंडो बन जाए सर, जस्ट एक सजेशन है, अगर एक कोई सिंगल विंडो बन जाए स्टार्टअप्स के लिए, जिसमें उनका सभी तरीके का रजिस्ट्रेशन, चाहे वो जीएसटी है, एमएसएमई है, शॉप एस्टेब्लिशमेंट है अगर चाहिए, तो जितने भी सर्टिफिकेशन उनको चाहिए होते हैं, लेबर लॉज है, अगर वो सिंगल विंडो बन जाएगा स्टार्टअप्स के लिए तो सर बहुत इनकरेजिंग रहेगा। वो जो प्रोसेस जो 6 महीने 1 साल हमें लग जाते हैं उस आइडिएशन को ग्राउंड पे लाने में, शायद वो बहुत जल्दी हम लेके आ सकते हैं और बहुत फास्ट काम हम कर पाएंगे। ठीक है।